नमस्कार दोस्तों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जिसे देख के हमारे चेहरे खिलखिला उठते हैं और इस शो में हंसी मजाक के साथ बहुत सारी सीखें भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इस शो के एक्टर्स की नेटवर्थ कितनी है और वो कितना पैसा कमाते हैं? कौन है सबसे ज्यादा अमीर और किसके पास है सबसे महंगी गाड़ी है? चलिए आज आपको सबके सब बताएंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक सारे सच जानने के लिए। पहले है तन्मय वेकरिया। तन्मय वेकरिया जानते ही है आप लोग कि बागा का किरदार निभाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं पहले इस शो में छोटे मोटे किरदार निभाया करते थे, लेकिन शो के मेकर्स को जब इनकी एक्टिंग अच्छी लगी तो उन्होंने इन्हें बड़ा रोल देने की सोची और बागा का किरदार सौंप दिया। लेकिन शो में एक्टिंग करने से पहले ये एक बैंक में नौकरी करते थे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में, और शो में इन्होंने बहुत पैसा कमाया और इनकी कुल नेटवर्थ जो है 5 करोड़ के करीब बताई जाती है। और ये जिस बैंक में काम करते थे सोर्सेज के अनुसार उसका नाम शायद कोटक बैंक था। फिर आती है सोनालिका जोशी यानी कि माधवी भिड़े। माधवी भिड़े 2009 से ही शो में काम कर रही है और इनके हार्डवर्क की वजह से इनको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही है। ये पर एपिसोड का 35,000 रुपए लेती है, इसलिए आप सोच सकते हैं कितनी अमीर होगी। इनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी है जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें ये फैशन डिजाइनिंग में भी रुचि रखती है। एक्टिंग के साथ में इन्हें फैशन का भी बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए शो के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग से भी पैसे कमाती है। इनके पास एमजी हेक्टेयर कार है जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है और टोयोटा इटियोस है जिसकी कीमत 9.5 लाख रुपए है, और ये कांदीवली में एक बहुत ही आलीशान घर में रहती है। इसलिए आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अमीर है। और इनकी नेटवर्थ करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। उसके बाद आती है मुनमुन दत्ता। दोस्तों मुनमुन दत्ता जितनी शो में स्टाइलिश दिखाई जाती है असली जिंदगी में उससे ज्यादा फैशनेबल है और ये बहुत ज्यादा अमीर भी है। इन्होंने एक्टिंग से पहले अपना कैरियर मॉडलिंग में भी आजमाया था और उसके बाद इन्हें अपना पहला शो हम सब बाराती में रोल करने का मौका मिला। उसके बाद इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला जिसके कारण ये टेलीविजन की दुनिया में पूरी तरह से छा गई और बहुत ज्यादा फेमस हो गई। और इनके पर एपिसोड की आपको कमाई बताएगी तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। 80,000 से 1 लाख रुपए पर एपिसोड का लिया करती है और इनकी नेटवर्थ करीब 30 करोड़ बताई जाती है, तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अमीर है। इनके बाद नंबर आता है हमारे खासम खास टप्पू का, जी भव्य गांधी। यानी कि भव्य गांधी वैसे तो शो को अलविदा कह चुके हैं लेकिन इनकी एक्टिंग ऐसी है जिसे हम आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। पुराने एपिसोड देखने का मन करता है और इन्हें बार बार देखने का मन करता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से इन्होंने तारक मेहता शो को अलविदा कह दिया और ये गुजराती मूवीज में आने लगे। पापा तुमने नहीं समझाइए में ये आए थे और शादी के स्यापे में भी हमें नजर आए थे, और इनकी नेटवर्थ आपको बता देते हैं 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। फिर बारी आती है पोपट लाल की। दुनिया हिला दूंगा और सब कुछ हिला कर रख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा बोलने वाले पोपट लाल असली जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर है। ये कुल 16 करोड़ रुपए के मालिक है। जी हाँ, इनके पास 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये मर्सिडीज और इनोवा कार के भी मालिक है। और आपको बता दें कि श्याम पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पोपट लाल का किरदार कुछ ऐसा है कि वो पीने वाला आदमी है और पान खाने वाला आदमी है। पर मेकर्स ने ये सोचा कि ये शो को बच्चे भी देखेंगे, इसलिए ये वाली क्वालिटीज नहीं रखी गई पोपट लाल के किरदार की और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज रखी गई जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा, और आज की डेट में पोपट लाल एक हिट रोल है। फिर आते हैं शरद संकला। दोस्तों अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला के रोल को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि ये कई बड़ी मूवीज में भी जैसे कि हिट मूवीज खिलाड़ी, बाजीगर, बादशाह जैसी मूवीज में। लेकिन आपको बता दें तब भी 8 साल तक बिना काम के बैठे रहे थे, लेकिन फिर इन्हें तारक मेहता शो का ऑफर आया क्योंकि आसिफ मोदी को ये पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से जानते थे और इस शो ने इनकी लाइफ ही बदल कर रख दी। ये शो में बहुत ज्यादा हिट हुए और इनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और आज की नेटवर्थ इनकी 19 करोड़ रुपए बताई जाती है, तो ये बहुत ज्यादा अमीर है। उसके बाद नंबर आता है गुरुचरण सिंह का यानी कि रोशन सिंह सोढी का। शो में तो ये बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करते दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है असल जिंदगी में ये पार्टी शार्टी से बिल्कुल दूर है, हाथ भी नहीं लगाते ऐसी चीजों को। लेकिन इन्होंने शो से बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है और इनकी नेटवर्थ कुल 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। हाल ही में इनकी तबीयत खराब थी पर ये कुछ ठीक है। उसके बाद आते हैं तनुज महाशब्दे यानी कि अय्यर साहब। जी हाँ, शो में तो ये साइंटिस्ट जरूर है और असल जिंदगी में भी वैसे ही बहुत ज्यादा अमीर है। आपको बता दें इनकी कुल नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए बताई जाती है और ये बहुत ही महंगी गाड़ी के मालिक है। इनके पास BMW कार है। शो में तो इनकी बहुत सुंदर सी बीवी है लेकिन असल जिंदगी में एक कुंवारे हैं। जी हाँ, इन्हें अभी तक लाइफ पार्टनर नहीं मिली है और ये इसी कारण थोड़े से परेशान रहते हैं, लेकिन हम यही दुआ करते हैं इन्हें वो भी मिल जाए। उसके बाद आती है कोमल भाभी। शो में तो ये डॉक्टर की बीवी दिखाई गई है और ये पर एपिसोड का आपको पता है कितना पैसा लेती है? जी हाँ, ये 35,000 रुपए पर एपिसोड के लेती है। इन्हें ट्रैवलिंग और शॉपिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है। ये तेरा घर ये मेरा घर मूवी में भी ये काम कर चुकी है, अगर आप लोगों को याद हो 2001 में ये मूवी आई थी, उसमें ये जरूर आपको दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। फिर आती है नेहा मेहता यानी कि अंजलि मेहता। शो में तो ये डाइट फूड से बहुत ज्यादा तारक मेहता को परेशान करती है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मजा आता है इनके रोल को देखने में। ये भी शो को अलविदा कह चुकी है। 2008 से ये शो में ज्वाइन हुई थी लेकिन अब ये शो को बाय बाय कह चुकी है। लेकिन क्या आपको इनकी नेटवर्थ पता है? चलिए आपको बता देते हैं। इनकी कुल नेटवर्थ है 7 करोड़ रुपए, तो ये बहुत ही ज्यादा अमीर। फिर आते हैं मंदार चंद्रवरकर यानी कि मास्टर भिड़े। शो में तो इन्हें मिडिल क्लास दिखाया गया है जो कि पैसों की बचत करते हैं, पर असल जिंदगी में ये बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं और इनके पास एक BMW कार है और ये बहुत ज्यादा अमीर है। इनकी कुल नेटवर्थ 37 करोड़ रुपए बताई जाती है। भिड़े के बाद अब नंबर आता है शैलेश लोढ़ा का जो कि तारक मेहता का रोल निभाते
आते हैं और गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने भी अपने रोल से हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न किया और हंसाया। लेकिन क्या आपको बताएं, इनकी नेटवर्थ जो है 28 करोड़ रुपए है और ये ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के मालिक बताए जाते हैं। अब नंबर आता है शो की लीड एक्ट्रेस दया भाभी का, यानी कि दिशा वकानी का। दिशा वकानी शो से कई अरसे से गायब है। 2017 में इन्होंने मैटरनिटी लीव ली थी, उसके बाद ये शो में कभी वापस दिखे ही नहीं। अपने हार्ड वर्क की वजह से इन्होंने आज ये कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे इन्होंने कई पापड़ बेले। जी हाँ, इनको काम नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में, लेकिन आखिर में इन्हें तारक मेहता शो मिला, जिसके कारण ये सुपर डुपर हिट हो गई। बताया जाता है कि दिशा की नेटवर्थ 35 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर आते हैं दिलीप जोशी, यानी कि जेठालाल। जेठालाल शो की जान है, यही है शो के मेन एक्टर, आप लोग जानते ही है। ये सबसे ज्यादा अमीर एक्टर है शो के, आसिफ मोदी के करीबी दोस्त है और ये मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और इनकी बीवी का नाम जयमाला जोशी है और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। इनकी कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी जानते हैं कौन सी है? जी हाँ, ऑडी Q7 है इनके पास, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे और भी ऐसी ही वीडियोस हैं, उन्हें भी देख डालिए ताकि कोई भी फैक्ट आपका मिस ना हो जाए तारक मेहता से जुड़ा हुआ। और तारक मेहता की न्यूज जाननी है तो हमें पक्का लाइक